श्री राधे राधे जी। श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको राम नाम की महिमा सुनाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने। एक बार एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर पास ही के एक गांव में एक संत के पास जाता है और संत से कहता है, संत जी, मेरा एक पुत्र है, वह ना तो पूजा करता है और ना ही जगह नाम लेता है। मैंने बहुत प्रयत्न किया पर वह मेरी बात नहीं मानता है। कृपा कर आप ही कुछ कीजिए जिससे उसके मन में बदलाव आ सके। उस व्यक्ति की सारी बातें सुनकर संत जी कहते हैं, ठीक है, आप कल अपने पुत्र को यहाँ लेकर आ जाइए। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने पुत्र को वहाँ लेकर गया। दूसरे दिन अपने पुत्र को लेकर संत के पास जाता है। संत उस बालक से कहते हैं, बेटा एक बार राम राम बोलो। वह बालक कहता है, मैं यहाँ क्यों बोलूं? संत जी कहते हैं, मैं तुम्हें राम नाम बोलने से क्या लाभ होता है यह अवश्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम राम नाम तो बोलो। संत की बात मानकर वह बालक एक बार राम राम कहता है और कहता है, अब मुझे यह कहने का क्या लाभ, मुझे बताओ। तब संत जी उस बालक को विस्तार से समझाते हैं, सुनो बेटा, समय के चक्र के अनुसार जब तुम युवा अवस्था में जाओगे और उसके बाद वृद्ध अवस्था में और फिर उसके बाद जब तुम मृत्यु को प्राप्त कर यमलोक जाओगे, तब तुमसे यमराज पूछेगी कि क्या कभी तुमने पूजा पाठ किया, क्या कभी तुमने भगवान का नाम लिया? तब तुम कह जाना, हाँ, मैंने एक बार राम राम कहा था। समय बीतता गया और वह बालक युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था और फिर मृत्यु को प्राप्त कर जैसे ही वह यमलोक पहुंचा, यमराज ने कहा, क्या तुमने कभी कोई अच्छा कार्य किया है, कभी भगवान का नाम लिया है? तब वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैंने अपने पूरे जीवन काल में एक बार राम राम कहा था, लेकिन किसी ने मुझे इसकी महिमा की वास्तविकता नहीं बताई। क्या आप मुझे इस शब्द की महिमा बता सकते हैं? राम नाम की महिमा सुन यमराज ने भी सोच में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं, राम नाम की महिमा तो बहुत है, परंतु मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है। यह एक काम करते हैं, हम चलकर इंद्र जी से राम नाम की महिमा पूछते हैं। वह व्यक्ति मान जाता है और कहता है, ठीक, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यमराज उस व्यक्ति को लेकर इंद्रलोक जाते हैं। वहाँ इंद्र जी के पास पहुँच राम नाम की महिमा पूछते हैं। इंद्र जी इसका ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं और कहते हैं, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। अब यमराज और इंद्र जी उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, राम नाम की तो महिमा बहुत सारी है, परंतु वास्तविकता क्या है यह तो मुझे भी नहीं मालूम है। एक काम करते हैं, राम नाम की महिमा की वास्तविकता चलकर भगवान शंकर जी से पूछते हैं। शंकर जपत सतत श्री राम, शंकर हर समय राम नाम जपते हैं, उन्हें अवश्य पता होगा। ब्रह्मा जी, यमराज, इंद्र सभी उस व्यक्ति को लेकर भगवान शंकर जी के पास कैलाश पहुंचते हैं और भगवान शंकर से राम नाम की महिमा के बारे में पूछते हैं। भगवान शिव भी राम नाम की महिमा बताने में असमर्थता जताते हैं
और वह कहते हैं चलो जिनका नाम है उनसे चलकर ही उनके नाम की महिमा पूछते हैं। वे भी राम नाम की महिमा पूछने के लिए भगवान विष्णु के धाम की ओर चलने का विचार करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कहता है मैं थक गया हूँ, कब से मुझे घुमा रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, अब मैं नहीं जाऊंगा, विष्णु जी को यहीं बुला लो। इस पर चारों विचार करते हैं और एक पालकी मंगाते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं तुम इसमें बैठ जाओ, हम तुम्हें लेकर विष्णु जी के पास चलते हैं। अब पालकी में एक और यम, दूसरी ओर इंद्र जी, तीसरी ओर ब्रह्मा जी और चौथी ओर भगवान शंकर स्वयं लगकर पालकी उठाते हैं और बैकुंठ की ओर चलते हैं। इन चारों को पालकी उठाए देख भगवान विष्णु सोचते हैं कोई अवश्य भव्य दिव्य आत्मा आई है। भगवान विष्णु जी उठकर स्वागत करते हैं। तब वह व्यक्ति भगवान विष्णु जी से राम नाम की महिमा के बारे में पूछता है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं जिस पालकी में तुम आए हो उसे स्वयं मृत्यु के राजा यम, देवताओं के राजा इंद्र, ब्रह्मांड के राजा ब्रह्मा जी और साक्षात भगवान शिव ने उठाया है। इससे बड़ी राम नाम की और क्या महिमा होगी। और भगवान विष्णु जी कहते हैं सत्य तो यहाँ है, राम ना सकई राम गुण गाइए, स्वयं को भी अपने राम की महिमा बताने में असमर्थ हूं। ऐसी है राम नाम की शक्ति। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा है जो भी राम शब्द का उच्चारण करता है मैं स्वयं उसकी ओर चला आता हूं और उसे अपने शरणागत कर लेता हूं। ये राम नाम की महिमा थी। ध्यानपूर्वक इसे सुने। राम राम, राधे राधे।